हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के संबंध में जानेंगे। हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है। गोलीय दर्पण को समझने के लिए आइए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं। यह जो गोला है यह एक खोखला गोला है। यह जो गोला है यह कांच का खोखला गोला है। खोखला गोला अंग्रेजी में इसको लिखेंगे हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यह कांच का खोखला गोला है। अब इस खोखले गोले को दो भागों में हम काट देते हैं। दो भागों में हम काट रहे हैं। जब कांच के खोखले गोले को दो भागों में काटेंगे तो हमको इसका दो भाग प्राप्त होगा। एक भाग यह हुआ और एक भाग यह हुआ। दो भाग प्राप्त हुआ। अब इस भाग को, यह जो भाग है, इस भाग को हम लोग बाहर की तरफ से रजतित कर देते हैं। रजतित करना, कलई करना या सिल्वर से पेंट करना एक ही बात हुआ। इसको हम लोगों ने रजतित कर दिया। रजतित, या इसको कह सकते हैं कलई कर दिया, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे सिल्वर्ड। सिल्वर्ड करना मतलब सिल्वर से, चांदी से इसको पेंट करना कहलाता है रजतित करना या कलई करना या सिल्वर्ड। अब इस गोला को देखिए, इसमें बाहरी भाग को रजतित किए हैं और गोला के इस भाग को हम लोग अंदर से रजतित कर रहे हैं। रजतित कर रहे हैं। रजतित करने का मतलब हुआ कि सिल्वर से इसको पेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हमने रजतित किया या कलई किया, या अंग्रेजी में कहेंगे सिल्वर्ड किया, मतलब सिल्वर से पेंट कर दिया। जब एक भाग को, एक भाग को, गोला के एक भाग को एक तरफ से, बाहर के तरफ से हम पेंट कर दिए, रजतित कर दिए, तो अंदर वाला जो भाग है, ये कांच का खोखला गोला है, तो यह अंदर वाला भाग जो होगा, भीतरी भाग जो होगा, वह परावर्तक सतह होगा। यह होगा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणें इसी साइड से आकर दर्पण पर पड़ेगी और लौटेगी। प्रकाश की किरणें इसी साइड से आकर इस कांच पर पड़ेगी और लौटेगी। इसीलिए इस सतह को परावर्तक सतह कहा गया। अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यह हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर देखिए, यह जो बाहर वाला भाग है, अब प्रकाश की किरणें आएंगी तो इधर से आएंगी, क्योंकि इधर से तो पेंट कर दिया गया है, तो बाहर वाला भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इसको परावर्तक सतह कहेंगे। मतलब प्रकाश के किरणों का परावर्तन अब इस सतह से होगा, इस सतह से नहीं होगा। या ऐसे कहिए कि वस्तु को जब भी रखेंगे तो जहां पेंट किया हुआ है उस तरफ नहीं रखेंगे, जिस साइड में पेंट नहीं किया गया है उस साइड में हम वस्तु को रखेंगे, तब प्रकाश की किरणें इधर से चलेगी और प्रकाश की किरण यहाँ पर इधर से चलेगी। अब देखिए,
इसका जो यह जो कांच के गोले का जो भाग है, इसका जो भीतरी भाग है वह परावर्तक सतह है। तो इसका परावर्तक सतह देखिएगा गौर से तो धंसा हुआ दिखाई देगा। तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, धंसा हुआ, या ऐसे कहिए कि इसका परावर्तक सतह भीतरी भाग है, या इसको लिखिए परावर्तक सतह कहाँ है तो भीतर की तरफ है, भीतर की तरफ। अब यहाँ देखिए परावर्तक सतह जो है वह क्या है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की तरफ होता है, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यह जो दर्पण बनेगा यह अवतल दर्पण बनेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। यहाँ पर देखिए यह जो दर्पण बना इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है और बाहर की तरफ है। तो इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर। इस तरह हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण का मतलब क्या हुआ। गोलीय दर्पण का मतलब हुआ कि वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो यहाँ गोलीय दर्पण को हम लोगों ने समझा, इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, यहाँ जो आपको दर्पण प्राप्त हुआ यह क्या है, या यहाँ जो दर्पण प्राप्त हुआ यह क्या है। यह खोखला गोला का एक भाग है, यह भी खोखला गोला का एक भाग है। तो वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, पार्ट होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले से बनता है। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उस दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने खोखला गोला देखा, उस खोखले गोले को दो भागों में बांटा। दो भागों में बांटने के बाद इसके एक सतह को हमने रस्तित कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। तो इसका जो परावर्तक सतह हुआ वह परावर्तक सतह भीतर की तरफ हो गया। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की तरफ होता है या जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह भीतर की तरफ हो या धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए इस दर्पण का परावर्तक सतह जो है यह सतह यह क्या है, बाहर की तरफ है और उभरा हुआ है, उठा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा होगा, उभरा होगा, बाहर की तरफ होगा, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे।
इसको लिख सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या बाहर की तरफ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, तो उत्तल, ऊ से उत्तल, तो ऊ से उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको उत्तल कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, भीतर की तरफ हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इस तरह हमने देखा कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। तो हमने उत्तल दर्पण को जाना और अवतल दर्पण को जाना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।